चले अमीर साहब। अभी तक हम लोगों ने फिल्मों में देखा था कि जो कहते हैं वो करते हैं, जो नहीं करते हैं वो डेफिनेटली करते हैं। जी हाँ, उस फिल्म की बात आज समाज में भी साबित हो रही है। नमस्कार, मैं हूं अनीस उपाध्याय और आप सभी देख रहे हैं कान्हा न्यूज बिहार। और हमारे साथ कुचायकोट विधानसभा से जन सुराज के भावी प्रत्याशी, इनके बारे में मैं क्या बताऊं, जितना भी शब्द बोलूंगा वो शब्द कम पड़ेंगे। साथ ही साथ इनका एक परिचय छोटा सा दे दे कि पूर्व बाहुबली सांसद काली पांडे के पुत्र हैं। आइए सीधा इनसे बात करते हैं और कुछ सवाल खट्टे भी होंगे और मीठे, खट्टे मीठे तो बात होती रहती है। सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं। सर, स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत है हमारे कर्म भूमि जन्म भूमि कुचायकोट में। सर, बाहुबली पूर्व सांसद काली पांडे के आप बेटे हैं। आगे पीछे दो चार फॉर्च्यूनर तो घूमते ही होंगे, फिर चुनाव लड़ने का क्या मकसद है? असल में मैं 26 साल मीडिया में रहा और मेरा बेटा लंदन में पढ़ता है, अब तो जॉब करने लगा है और मेरी तबीयत भी बड़ी ख़राब हो गई थी। तो मैं क्षेत्र में आया, मैंने गृहस्थी करना शुरू किया। प्रशांत किशोर जी पढ़े लिखे लोगों को ढूंढ रहे थे, उन्होंने मुझे संपर्क किया और कहा कि आपको कुचायकोट में फोकस करना है, आपके परिवार के सिवा वहाँ पर चुनाव लड़ नहीं सकता है। तो मैंने पिताजी से बातचीत की, पिताजी ने कहा ठीक है, राजनीति में तुम्हारा स्वागत है। आया, उनका आशीर्वाद लेकर पार्टी ज्वाइन किया। अब मैं क्षेत्र में हूँ, लोगों के बीच में हूँ। पिताजी थोड़ी तबीयत भी खराब हो गई, भगवान सब देखते हैं। तो मैं लगातार मेहनत कर रहा हूँ। लोग चाहते हैं कि मैं यहाँ का विधायक बनूँ, यहाँ का सासा मूसा शुगर मिल खुले, यहाँ एक बढ़िया अस्पताल हो ताकि लोगों का इलाज हो सके, एक बढ़िया स्कूल हो और हर घर नौकरी प्राइवेट या सरकारी मिले। सर, अभी हमने बोला या जनता में हमें सुनने को मिलता है कि जो कहते हैं वो करते हैं, जो नहीं कहते हैं वो डेफिनेटली करते हैं। फिल्मों में हम लोग देखते आ रहे हैं, तो ये कहाँ तक सही है सर? देखिए, मैं मीडिया में रहा हूँ, मेरे कमिटमेंट को लोग कहते हैं कि है कि एक बार जो मैं कह देता हूँ फिर मैं अपनी भी सुनता नहीं हूँ। सलमान खान ने कहा तो मैं भी कह रहा हूँ, क्योंकि मैं एक बार कमिटमेंट कर देता हूँ, चाहे अब कुछ भी हो जाए, अब चाहे कुछ भी हो जाए, कुचायकोट से मैं लड़ूंगा, चाहे जनसुराज से, चाहे इंडिपेंडेंट, और लड़ के यहाँ जीतूंगा मैं और एक नया कुचायकोट लोगों के लिए, पूरे पूर्वांचल के लिए मैं बनाऊंगा। जी सर, एक सवाल हो सकता है कड़वी हो जी, लेकिन प्रशांत किशोर जी जो अभी बिहार बदलाव यात्रा लेकर के चल रहे हैं जी। उसमें यह बोला जा रहा है कि मुस्लिम भरो यात्रा है, वो बदलाव यात्रा नहीं है। साथ ही साथ अभी मनीष कश्यप जी ज्वाइन किए हैं। तो मनीष कश्यप जी, सोशल मीडिया पर यह भी लिखा जा रहा है कि वो संघी थे, मतलब संघ से जुड़े हुए थे। तो हो सकता है कि प्रशांत किशोर जी भी संघी हो। तो इस पर मुसलमानों पर कुछ असर दिखने को मिल रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से। देखिए, आप पत्रकार बंधु हैं, मैं सीधी बात करने के लिए फेमस हूँ। मनीष कश्यप अगर जनसुराज में आए हैं तो उनको अपनी आदतें सुधारनी पड़ेंगी। पत्रकारिता का असली मतलब उनको समझना पड़ेगा। वो ड्रामा पत्रकारिता उनको नहीं करना पड़ेगा। इस कारण बीजेपी ने भी उनका साथ छोड़ दिया। कीजिए पत्रकारिता, ड्रामा मत कीजिए, आप तमाशा मत बनाइए अपना। पहली बात। दूसरा कि मुसलमान अभी आरजेडी का वोटर है, मैं क्षेत्र में घूम रहा हूं, किसी को गलत फहमी नहीं होनी चाहिए कि जनसुराज को वोट देने जा रहा है। हाँ, मैं यहाँ खड़ा होऊंगा तो मेरे पिताजी ने बहुत काम किया है उनके लिए, समाज के लिए, तो मुझे वोट देंगे। यादव वर्ग के वोट भी देंगे, पंडित भी वोट देंगे, राजपूत भी वोट देंगे, हर जात वर्ग का मुझे वोट देगा कि पापा ने बहुत काम किया, मैंने भी किया है। लेकिन प्रशांत किशोर को मुसलमान वोट देने जा रहा है, जनसुराज को देने जा रहा है, ये अभी किसी को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। तो ये बात ही संघी की नहीं हो सकती। मुसलमान कट रहा है, आ रहा है, कह रहा है। ये जो पटना में बैठ के जो जिन्होंने बिहार का सर्वनाश किया है, जो प्रशांत जी को घेर चुके हैं, ये बातें उनको समझाना कि ऐसा हो रहा है। मैं उनसे सीधी बात करता हूँ, प्रशांत जी से भी, तो मैं कहता हूँ ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी मुस्लिम यादव सीधा वोट आरजेडी को करने जा रहा है। अगर अगर आप घूम रहे हैं क्षेत्र में तो अभी सोशल मीडिया की चीजें हैं। वोट कितना बना है हमारा, हमें ऐसे कैंडिडेट को चुनना होगा, प्रशांत जी को, जो आपके लिए वोट लेके आए, तो वो जीतेगा तो जनसुराज का विधायक बनेगा। अगर प्रशांत, चलिए 105 छोड़िए, अब प्रशांत किशोर जी की पार्टी ने अगर 15 सीट ले आई तो अगली मुख्यमंत्री सीएम प्रशांत किशोर बिहार के बनने वाले हैं। सर, जैसा कि आपने बोला कि प्रशांत किशोर जी मुख्यमंत्री बनने वाले हैं,
हमेशा विरोधी ये बोलते हैं कि प्रशांत किशोर जी आखिर अपने नाम के साथ टाइटल क्यों नहीं लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमेशा से हम लोग देखते हैं, इतिहास रहा है कि लोग जाति देख के ही वोट देते हैं ज्यादा। देखिए, मैं पंकज पांडे हूँ, वो प्रशांत पांडे है रोहतास के, ठीक है। बिहार में एक ऐसा फैशन आया था, फिल्मों में भी था, दिलीप कुमार, तो लोग दो नाम, आनंद मोहन, कोई सिंह ने इसे लगाते नहीं थे उस समय, तो प्रशांत किशोर उन्होंने लिखा। लेकिन आप बताइए, आज हर जात वर्ग का आदमी प्रशांत किशोर को पसंद कर रहा है, उनकी बातें पसंद कर रहा है, तो क्या जाति मैटर करता है? अगर जाति मैटर करता लोग उतना पसंद नहीं करते उनको। ये आरोप आरजेडी लगा रही है, तो आरजेडी से पूछिए कि जेपी आंदोलन से पैदा हुए आप लोग, आप और मुलायम सिंह का परिवार, रामविलास पासवान जी का परिवार, आपने समाज को परिवार समझना चाहिए था। आप अपने परिवार में राज्यसभा एमपी, लोकसभा एमपी, एमएलसी सब अपने परिवार में देना है, जमीन का घोटाला आपको करना है नौकरी के लिए। तो ये किस लेवल पे आप प्रशांत किशोर पर आरोप लगा रहे हैं? और मैं बता दूं आपके माध्यम से, अगर प्रशांत किशोर की तरफ जितने बाहुबली और जितने बिहार के जितने भी, अगर एक आंख उठी थी तो पंकज पांडे को, पहली गोली पंकज पांडे को लगेगी। और उनके लिए मैं पूरे बिहार में ऐसा आंदोलन खड़ा कर दूंगा कि सारे सारे कुर्सियां उखड़ के फेंका जाएंगी। तो ये थे हमारे साथ कुछ हाईकोर्ट विधानसभा से बाहुबली विधायक प्रत्याशी पंकज पांडे जी। इन खबरों के साथ बने रहें। जय हिंद।